जगतपुरी थाने के सामने प्रीत विहार क्षेत्र लगता है। यहाँ पर अवैध निर्माण के नाम पर कुछ मकान गिराए गए हैं, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, करीब 400 से 450 परिवार बेघर हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने इनसे जानकारी देते। क्या नाम है मैडम? पद्मा जी, बताइए यहाँ पर क्या स्थिति है? जो नोटिस आया था? हाँ जी, हमारे यहाँ शनिवार को नोटिस लगा कर गए थे शाम के टाइम। हमने पूछा, जब जिस टाइम वो नोटिस लगाने आए थे, मैंने कहा भाई साहब क्या लगा रहे हो, ये किस चीज़ के पर्चे हैं? कह रहे थे कि पढ़े ये पर्चे पढ़ लो, मेरा छापने का काम है, पढ़ के सुनाने का काम नहीं है। मैंने कि ये तो इंग्लिश में हिंदी में होता तो फिर भी हम पढ़ लेते, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है, इंग्लिश हम पढ़ नहीं पाते, तो आप बता दो। कहने लगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और भी आगे मुझे छापने हैं, पढ़ लो या किसी से पढ़वा लो। वो शनिवार को छाप के चला गया। अब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर्चे तो छपते रहते, कभी स्कूल का कभी किसी चीज़ जी। फिर तो संडे को किसी बच्चे ने पढ़ा, उसने बताया कि ये तो हमारे घरों के नोटिस आ चुके हैं, ये हमारे घरों के नोटिस आ चुके हैं, और हमें सोमवार तक का टाइम है। हमने शनिवार को नोटिस लगता है, सोमवार तक का टाइम है। हाँ जी। सुनते के साथ भगे हम इधर उधर अपने, हम कहीं वकील ढूंढ रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, हमारे वकील वगैरह के पास गए हैं, इतने तो हमारे सुबह ही सोमवार को यहाँ 7 लोडर खड़े हो गए हैं। आकर पूरी फोर्स पुलिस की आ गई है, हमारे बच्चे सोए हुए हैं घरों में, और हमसे क्या घर खाली करने के लिए कहा था। ये घर खाली करने के ऑर्डर थे, तोड़ने के नहीं थे। हमारे घर तोड़ दिए गए हैं बिल्कुल पूरी तरह, आप देख सकते हो। तो सामान निकाल लिया गया था कि नहीं? कुछ निकालने का मौका नहीं दिया। जैसे अचानक लोडर आए, हमने कि हमारे बच्चे सोए में हैं, बिल्डोजर मत चलाओ। हम बिल्डोजर के आगे लेट भी गए, तो पुलिसों ने, लेडीज़ पुलिस भी थी, जेंट्स पुलिस ने खुद हमारे पे डंडे बजाए। अब हमारे लीड खत्म हो चुके हैं, नहीं तो दिखाते हम, ये अभी भी दिख रहे होंगे हल्के हल्के। एक का तो कंधा ही टूटा हुआ है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी थी, उन्हें भी धक्का मुक्का दिया गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया उन्हें, इतनी बुरी हालत करी थी। पुलिस ने मिर्च वाला स्प्रे डाला है आँखों में। बहुत ये स्थिति बनी हुई है। खाली करने का आर्डर होता है, बच्चे सोए हुए होते हैं, महिलाओं पुलिस साथ में होती है, आँखों में कहना है स्प्रे जो लगाया गया है, जिससे यहाँ पर स्थिति लोग अब कहाँ पे अपना बनाया रहने का। ये हम यहाँ पर टेंट लगा के रह रहे थे, दिन में पुलिस आती हमारे हटवा जाती थी। हमने इधर लगाए हैं, ये धूप में ताप में सब में यहीं पड़े हुए हैं। कोई ना तो सरकार आ रही है देखने की, ना ही हमारे यहाँ का जो हमसे जीता है सांसद जो भी है, वो हमारे यहाँ कोई खैर खबर लेने नहीं आया। अभी तक कोई हमारा हालचाल लेने नहीं आया। ना तो हमने कितनी वो आई है, मीडिया सबके थ्रू हमने मैसेज दिया है कि भाई हमारे यहाँ शौचालय की, पानी की तो सुविधा करो कुछ, लेकिन अभी हमारी कोई सुविधा नहीं हुई है। रामचंद्र जी, ये स्थिति यहाँ की जो है, महिलाएं भी परेशान हैं, लोग बच्चे सोए हुए थे, अचानक जो है शनिवार को नोटिस आता है, फिर मकान तोड़ दिए जाते हैं, इस पर कहीं से सुनवाई के लिए तो चारों तरफ ही कह रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई हो नहीं रही है। ये जो बताया जा रहा कि अवैध निर्माण था, देखिए अवैध निर्माण, शायद अवैध निर्माण होता तो इस पर बिजली पानी हाउस टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है ये। और ये लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं 1960 से रह रहे हैं, तब अवैध निर्माण नहीं था। जब बिजली के कनेक्शन दिए गए तब अवैध निर्माण नहीं था क्या इस पर? और आप देखते हो कि यहाँ पर 1982 में डीजे एक अथॉरिटी आई थी, जो लोगों को कुछ कार्ड दे करके गई थी, तो वो अवैध थे क्या? आज जो ये कार्रवाई हुई है, ये एक राजनीतिक द्वेष होता है ना एक तरह से, उसके कारण हुई है। ये कुछ लोगों को, एक संगठन है जो सीनियर सिटीजन के नाम से था, उसने इन लोगों के खिलाफ पटिशन डाल दी थी कि ये इनक्रोचमेंट किए हुए हैं ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये यहाँ पे 2006 में ये रोड बना था, जब PWD ने ये कहा था कि जितना हमें रोड चाहिए वो हमने ले लिया, 10 फुट की सर्विस लेन और ये रोड, उधर भी रोड और 10 फुट की सर्विस लेन है। जब उधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही है, तो ये 200 मीटर के ऊपर ही क्या ऐसी PWD की कौन सी ऐसी योजना आ गई कि जो परियोजना आ गई जो इस पर लागू होना ज़रूरी था? आप बताइए, ये क्या, कहाँ का न्याय है ये? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो अचानक एक साइड ही जो एक्शन लिया जाता है, लोग बेघर होते हैं, बच्चे सोए हुए होते हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि संपर्क किया उस टाइम मौके पर कौन कौन आया? देखिए, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि यहाँ के निगम पार्षद है, वो भी नहीं यहाँ पर आए, यहाँ के MLA थे वो भी नहीं यहाँ पर आए, और दिल्ली सरकार का भी कोई खास मंत्री नहीं आया, क्योंकि ये PWD की जो रिपोर्ट है ये वो दिल्ली सरकार के अधीन है ये। तो ये मुआवजा के नाम पर या किसी तरीके बोला गया सरकार के द्वारा? नहीं, अभी कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं। कल यहाँ राजेंद्र पाल गौतम आए थे, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। यहाँ कल उन्होंने कुछ राशन भिजवाया जी। वो किट के हिसाब से राशन भिजवाया। यहाँ भिजवाने के बाद में भी उसे वापस लेके उठा करके, ऐसा क्यों? कि जी हम पका करके राशन भेजेंगे, पका हुआ। अभी तक तो पका आया नहीं, कच्चा आया नहीं, लेके चले गए। देखिए ये स्थिति है यहाँ पर, देख रहे हैं कि लोगों ने पैसे मजदूरी मेहनत करके मकान में लगाए। सबसे बड़ी बात है बिजली का बिल, मीटर, हाउस टैक्स सब लगा, कहाँ से लग गया? अगर ये अवैध था तो क्यों लगा? यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बताइए? कोरोना बीमारी में हम जाए कहाँ बच्चों को लगाए? ये देखो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, रिश्तेदारी में हमने बच्चे डाले हुए। अब ये बीमारी में तो बीमारी के बाद हमारे घर तोड़ देते, थोड़ा तो टाइम देते ना हमें, कुछ तो टाइम देते हमें, मगर अब कहाँ जाए हम अपने बच्चों को लेकर? बताओ, ये देखो यहाँ पे क्या हाल है। इनका बिल्कुल सही कहना है कि इस टाइम महामारी, कोरोना महामारी चल रही है। इस टाइम बच्चे बेघर, कहाँ जाएं लेकर? समय देना चाहिए। महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, साल का, कुछ तो समय मिलता हमें। 1 दिन का समय दिया हमें, हमारा सामान सारा टूटा पड़ा है, सारा सामान हमारा बर्बाद हो गया। क्या इस नाम है? हाँ बताइए। देखिए ना मेरी सैन लोन, ये देखो क्या जवान लड़कियों कहाँ लेके जाए? ये हकीकत है कि परिवार में सब होते हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, कहाँ जाएं? ये बेघर हो गए। क्या नाम है आप? क्या नाम है आप बताइए? कमलेश है। बताइए। मोदी जी बोलते हैं कि घर में बैठो, कोरोना का वो चल रहा है, और देखो कोरोना में हमारे घर तोड़े गए हैं, और 3 पेशेंट भी थे यहाँ पे, और 3 पेशेंट भी थे कोरोना वाले। बताओ कहाँ जाए अब हम? वो पेशेंट भी हमारे साथ में मिल रहे हैं सब। ये स्थिति है। देखो क्या हाल करा पुलिस वालों ने। देखो लेडीजों को मारा, जेंट्स पुलिस ने ये डंडा मारा, लेडीज 3 को ही मारा है। देख पट्टी बंद रही है, हाथ ये जो चोट लगी है, ये चोट कैसे लगी? डंडे मारे उस दिन, पुलिस वालों ने मारे जब हम रास्ता रोक रहे कि नहीं तोड़ने देंगे। गैस आंसू छोड़ी आंखों में, जेंट्सों ने मारा, ये हाथापाई जेंट्सों ने करा, लड़कियों पे हाथापाई कर रही है, लड़की औरतों पे कर रही है। बताओ, इस पर कंप्लेंट की? नहीं हमने कोई कंप्लेंट। ये क्या है कि पुलिस प्रशासन जो है, लेडीज हैं उनको धक्का मुक्की करते हैं। ये देखिए इनके पैरों में भी चोट अभी दिखाया मैंने, हाथ देखो टूट गया है। इस पर भी जबरदस्ती घर से निकाला जाता है। 3 पेशेंट कोरोना के बता रहे हैं इस यहाँ पर क्वारंटीन थे। वो पेशेंट कौन कौन? इस टाइम कोई पता नहीं है कि वो पेशेंट कहाँ गया कहाँ नहीं। क्या नाम है? शिवानी है। इस टाइम कुछ नहीं पता कि जो क्वारंटाइन पेशेंट थे वो हम में ही मिक्स है या कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, किसी का कुछ नहीं पता है। देखिए ये स्थिति है कि 3 पेशेंट कोरोना के थे जो यहाँ पर क्वारंटाइन थे, अपने घर पे ही थे। उनका अभी तक कुछ पता नहीं वो कौन है, क्या इतनी भीड़ में या ये बेघर हुए हैं, इनके साथ में वो मिले हुए हैं। क्या इस पर सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा है? गर्मी में बाहर रह रहे लोग, ये स्थिति है, सरकार को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। शौचालय की सुविधा अंधी हो गई है। सरकार बिल्कुल अंधी हो गई। अब आगे से सरकार को हम वोट देंगे? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि ये परिस्थिति में आज सब बेघर हैं। देखा यहाँ पैर पकड़ वाले हाथ जुड़वा लो, वोट लेने के टाइम पे अब हमारे मकान तोड़ दे, हम देंगे वोट? कोई देगा वोट? एक देखिए यहाँ पर देखिए सामने जगतपुरी थाना है। यहाँ पर जब अवैध निर्माण किया गया था, इससे पहले यहाँ पर जो गलत कार्य हो रहे थे या जो भी था, क्या थाने वालों को दिखाई नहीं पड़ा था? उस टाइम थाना नहीं था क्या? ये स्थिति बनी। लड़कियों को जो धक्का धुक्की दी गई है, कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बताइए? राकेश। आगे बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? हम मेरा तो 3 मंजिल मकान था, अभी 6 महीने भी नहीं भरता, अभी बना है। बिल्कुल झुग्गी तो 3 ही, वही तो। और ऊपर से मैंने तो बनाने के भी 2.5 लाख रुपए दिया है एमसीडी को। देखिए बिल्कुल आरोप इनका है कि 3 मंजिल मकान बनाया गया मजदूरी इकट्ठी करके, और 2.5 लाख रुपए आरोप है बिल्कुल कि एमसीडी को दिए बनवाने के। क्या उस एमसीडी 2.5 लाख लेने के बाद यहाँ पे कोई प्रतिनिधि कोई आता है या नहीं? कोई नहीं आता, कोई आता है? कौन भी नहीं आता। देखो कोई हमारे जो खाने पीने का भी थोड़ा बहुत ला रहे, वो हमारे वाल्मीकि वाले ला रहे। जो 2.5 लाख रुपए जो लिए गए थे, किनके द्वारा लिए गए थे? ऐसे थोड़ी ना कोई बताता है, वो थोड़ी ना। यहाँ पर जब निर्माण होता है तो हर तरीके से प्रशासन भी आता है, एमसीडी भी आती है। 2.5 लाख रुपए घर बनाने लगे तो क्या पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, पैसे लेते हैं। बाकायदा इनकम टैक्स भरा है हमने, इसका इनकम जी। घर बनाया सर जी, ये हमने अभी नया घर बनवाया था, और इसे बनने में एमसीडी आ गई थी। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी, आप ये बना नहीं सकते बिना परमिट के। तो हमने कहा सर कुछ ले देकर बात कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमसे 1.5 लाख रुपए लिए, उसके बावजूद हमसे
हाउस टैक्स लिया गया इसका, तब हमें ये बनाने की इजाज़त दी गई है, तब हमने ये घर बनवाया। उसके बावजूद भी हमारा मीटर, बिजली, पानी सब चीज़ हम लोग देते हैं। तो ये किस चीज़ से अवैध है, ये हम जानना चाहते हैं। कहाँ गई वो सरकार जो हमसे बिजली, पानी, हर चीज़ का बिल ले लेती है और उसके बावजूद कहती है कि ये गैर कानूनी है। कैसे गैर कानूनी है, ये चीज़ हमें बताई जाए बस। देखिए बिल्कुल सही बात है। जब कोई मकान या ईंट आती है तो प्रशासन भी पहुंच जाता है, थाने वाले भी पहुंच जाते हैं, एमसीडी भी पहुंच जाती है, फिर 1.5 लाख एक से लिए जाते हैं, 2.5 लाख एक से लिए जाते हैं, उसके बाद हाउस टेस्ट देते हैं, सारा कार्य होता है। फिर वो कहाँ जाते हैं तो प्रतिनिधि, वो अधिकारी, फिर नहीं दिखाई पड़ता, ये मकान तोड़ा जाता है। मार्केट जगतपुरी थाने के सामने जो आज 50 से 100 मकान, करीब 450 परिवार बेघर हुए हैं, जो कि अवैध निर्माण का बहाना दिया गया कि क्या कार्यवाही कोर्ट से आदेश हुए हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि शनिवार को नोटिस लगाया जाता है, सोमवार को बिल्डोजर तैयार रहते हैं। जब कहा जाता है कि बच्चे सो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, लोगों के साथ मारपीट होती है, कुछ के हाथ टूटे हुए हैं, कुछ के पैरों में चोट है। यहाँ पर कह दिया जाता है ये मकान बनता है तो कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे, जब मकान बनेगा 1.5 लाख लगेगी जब मकान, कि जिनका मकान बना है कैसे पैसे जोड़ते हैं, एक एक पैसा मेहनत मजदूरी करके जब बनाते हैं, जब घर बनता है। क्या उससे पहले जब मकान बना, बिजली का बिल, हाउस टैक्स जब सरकार को नज़र आता है कि हमारा टैक्स दो, हमको प्रशासन कहता है, उसके बाद ये आज स्थिति होती है मकान गिराया तो कोई प्रतिनिधि नज़र नहीं आता है। आज ये है यहाँ पर लेटरिन बाथरूम में, और सबसे बड़ी बात महामारी इस टाइम चल रही है, बहुत स्थिति बनी हुई है। उसके बाद जो 3 पेशेंट कोरोना के इस क्षेत्र में थे, जो क्वारंटीन थे, आज वो कहाँ गए, वो लिखा पढ़ी कहाँ गई, जो घर में क्वारंटीन थे। क्या इस वक्त यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, जो सड़क पर रहे हैं, उनको भी हटा दिया जाता है? क्या उसमें वो मरीज हैं? वो सरकार की जांचें कहाँ गई? जो कि एक कोरोना पेशेंट पास आता है तो पूरी जांच होती है। आज वो 3 पेशेंट से 300 हुए कि 30 हुए, इसके कौन किसकी जिम्मेदार होगा? यदि कोई केस होता है उसमें जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन, हाँ जी, क्या नाम है बताइए? हाँ, मेरा नाम है हसन अहमद। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अन्याय किया गया हमारे साथ में, और हमें कोई जो है बताया नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। ये सब लोग मिले हुए हैं, एमसीडी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, और ये आपके पुलिस एसएचओ ने हमारे को वहाँ से वहाँ तक खड़ा नहीं किया गया। देखिए कमर दिखाऊंगा मैं आपको अपनी, ऐसे लाठीचार्ज किया गया हमारे को, हमारी बात को सुना नहीं गया बिल्कुल। जरा हमने बात की कि हमें सुन तो लो, हमारे 4 लोग बुलाए और बुला के बोले हमसे बात कर लो, उनको थाने ले जाके बिठा दिया गया है, बंद कर दिया गया उनको थाने में। कुछ हमारा कुछ सुना नहीं जा रहा है। आपसे गुजारिश है हमारी बात जो है वो आगे तक पहुँचाई जाए।